मैं आ गया हूँ। सारा मेरा ख्वाब तोड़ दिया। अच्छा ख्वाब देख रही थी मैं। भी ख्वाब देख रहा था। ख्वाब? रफत से शादी करूंगा। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही? नहीं, कुछ खास नहीं, बस कल चूड़ियों के सेट लेके आई थी और वो नहीं मिल रहा। सोने की थी? नहीं, थी तो आर्टिफिशियल, लेकिन थी बहुत कीमती। आलिया, ये क्या कह रही है तुम्हारी आंटी? कौन आया था यहाँ? नहीं, और तो कोई भी नहीं आया, बस वो नई मेड आई थी। अरे भाईजान, वो औरत मुझे तो एक आंख नहीं भाई। तो ठीक है, कल आएगी तो उसको पकड़ लेते हैं। क्या हो गया है आपको? आखिर आप कितने लोगों को निकालेंगे और कितने लोगों को पकड़ेंगे? मैं तो कहती हूँ बाजी इरशाद को वापस बुला लें। आखिर उसने 10 साल काम किया आपके घर में। कितनी एतबार वाली और अच्छी औरत है वो। अरे आजकल एतबार वाले और अच्छे मुलाजिम मिलते कहाँ हैं? नीलोफर बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे भी बाजी इरशाद का काम बहुत पसंद था। आप प्लीज उनको वापस बुला लेना। अगर आप कहती हैं तो ठीक है। भाई काम तो तुम्हारी आंटी ने उससे करवाना है ना, तो अगर ये खुश हैं तो ठीक है, मुझे कोई इतराज नहीं। थैंक यू। आप लीजिए ना, प्लेट तो आपकी खाली है, प्लीज। ओ यार एजाज़े, तो ये 10,000 रुपए में क्या क्या करेगा? हारमोनियम तुझे खरीदना है, बांसुरी तुझे खरीदनी है, और रोज रोज नए कपड़े तूने बदलने माइकल जैक्सन वाले। ओ यार आमिर, वैसे बात तो तू ठीक कर रहा है। और मेरी बात मान, तू ऐसा कर कि रोज रोज तुझे कपड़े ना बदलने पड़े। तू ऐसे रंग बिरंगे कपड़े बना कि लोग तुझे देखकर ट्रक हो जाएं, ट्रक। यू मीन अट्रैक्ट? क्या? कुछ नहीं। वैसे एजाज, क्या हारमोनियम बजाता था तू? लड़कियां तुझे देखकर प्रेस होती थी, प्रेस। इम्प्रेस? क्या? कुछ नहीं। लड़कियों पे याद आया, वो भाभी अमीदा कैसी है? इजी हो जा, भाभी मीदम ऐसी ही है। और क्या तेरा भाई बांसुरी बजाता था? ये जब बांसुरी पकड़ के उसकी उंगलियां चलती थी ना, वो जैसे भैंस के आगे बीन। वो भैंस से याद आया, वो भाभी कैसी है? और तेरे जैसा नहीं हो कि रोज बेगम से मार खाता है, कभी इधर डेंट पड़ता है, कभी इधर डेंट। आया बड़ा मोटी। वो 10,000 रुपए की तो तूने मेरी बेइज्जती कर दी है, और मैंने कोई नहीं वापस करने अब। तो सब कुछ छोड़, मार्केट जा और बरकेड़े कपड़े लेकर आ, और फिर अपने भाई की प्लेट देख, प्लेट। यू मीन ट्रिक? ये क्या होता है? अब कुछ नहीं। और पढ़ा मेरे साथ अंग्रेजी, तुझे फिर नहीं आई। और तेरे साथ पढ़ा हो ना, तो जब यहाँ दर्जी बनाओ, आया बड़ा अंग्रेजी। 10,000 रुपए ले लिए, अंग्रेजी सिखा रहा है। आहो, अपील ही होना पे ही। आया बड़ा 10,000 भी ले गया और इंग्लिश सिखा रहा है। हाँ। ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं सर जी, मैं ले आया हूँ बाजी इरशाद को। सलाम है जी साहब। सलाम बाजी। वालेकुम सलाम। दिल तो नहीं चाहता था तुम्हें बुलवाने को, मगर ये रफत साहबा ने तुम्हारी सिफारिश की, इसलिए बुलवाया है। शुक्रिया बाजी। जी साहब, मैं बड़ी शर्मिंदा हूँ, पता है मुझसे बहुत बड़ा जुर्म हो गया, मुझे पता है। बस आप मुझे किसी तरह माफ कर दें, आइंदा मेरी मजाल नहीं है जो मैं ऐसी कोई हरकत करूँ। अच्छा ठीक है, आइंदा अगर मुझे शिकायत का मौका दिया ना,
तो मैं न सिर्फ नौकरी से निकालूंगा बल्कि तुम्हें जेल में भी फिकवा दूंगा। साहब आप मख्तार हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप चाहें तो मेरा गला काट देना, लेकिन मैं कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी फिर से। तो जाओ काम करो जाकर। यस। अरे मैं आपको एक बात बताना भूल ही गई, वो जो मेरी चूड़ियां थी ना वो मिल गई। अच्छा, कहाँ थी? वहीं पड़ी थी रूम में, मैंने देखा तो रुमाल के नीचे पड़ी थी। हाँ, हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, हो जाता है। भाईजान वो जरा मुझे फड़कते हुए 2 रंग दिखा दे। भाईजान ये दे दे और ये दे दे 2। सलाम जी। ये हारमोनियम कितने का है? 25,000। इजी हो जाए, मेरा मतलब है कोई हल्की प्राइस का अगर हो तो। सर कम से कम ये स्टार्टिंग हो रही है यहाँ से। हारमोनियम की प्राइस जो है कम से कम 25,000 से 30 का भी है, 35 का भी है। और नहीं जी, इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। आप कोई 2500-3000 वाला पुराना किसी का बिकने के लिए आया हो? हाँ एक है तो सही। हाँ समझा? वो हारमोनियम जो रखा है सेकंड हैंड, बेटा उसमें कपड़ा मार के लेकर आ। हाँ यहाँ से दूर। आप पानी यहाँ से ये थोड़ा सा टूटा हुआ है। भाईजान सेकंड हैंड है, पुराना है, नया नहीं ले रहे आप। अच्छा जी, वो भी इतने कम पैसों में। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। हाँ ये सलाम जी। हाल से देख के। हेलो डार्लिंग, हेलो। क्या कर रही हो? बस सालन चढ़ाया अभी पप्पू। भाई शुक्र है कि बाजी इरशाद काम पे वापस आ गई है। उससे अच्छा काम ना कोई कर ही नहीं सकता। और भाई मुझे तो काम की बिल्कुल भी आदत नहीं है, मुझसे काम वाम नहीं होता। वैसे मैं पता है तुमसे क्या कहने आई हूँ? मैं ये कहने आई हूँ कि आप शॉपिंग स्टार्ट कीजिए। शॉपिंग? भाई मेरे जहेज और रिफत की बारी की। मैं तो तारिक के साथ लंदन चली जाऊंगी और रिफत यहाँ आएगी। तो इस घर में फर्नीचर की जरूरत तो है ही नहीं, सिर्फ ड्रेसेस और ज्वेलरी चाहिए होगी, है ना? You're right. बस तो तुम ऐसा करो कि ना अच्छे अच्छे डिजाइनर सर्च करो
और मैं खास खास चीजों की लिस्ट बना लेती हूँ। पता है आलिया, मैं चाहती हूँ जितनी मैं प्रिटी हूँ ना, मैं इससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगूं। बहुत अच्छा ड्रेस बनवाना चाहती हूँ। प्लीज कोई अच्छा सा डिजाइनर सर्च करना। ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। I'll find the best designers in town. थैंक यू, बहुत अच्छी हो तुम। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। पापा आपको कुछ चाहिए? मैं डार्लिंग। ओए अमर यार, इससे ज्यादा अनएजुकेटेड कलर मुझे कोई और नहीं मिले। तो ये क्या होता है? कुछ नहीं। वो कपड़ा तो बड़ा शानदार लाया है, और रंग बिरंगी और भड़कीले। वाह, इधर देख। क्लेवर माइंड, क्लेवर माइंड। कौन सा माइंड? कुछ नहीं। तू कभी बाहर के मुल्क में गया? हाँ। अच्छा, क्या देखा तूने वहां? बाहर के मुल्क की टैक्सियां देख, भड़कीले रंग दूर से नजर आती हैं। दूर से ही लोग देख के कहते हैं टैक्सी कम हेयर। कौन सा है? और दिमाग पे ज्यादा जोर ना डाल। दिमाग की रगे ना बाल से ज्यादा बारीक होती है, ज्यादा जोर डालेगा तो फट जाएगी। कॉन्सेंट्रेट इस वक्त यहाँ करके तूने करना क्या है, सीखना क्या है। ये देख, ये हारमोनियम के कवर लेके आया हूँ। तूने वो फिल्म देखी लाहौर से आगे? हाँ हाँ हाँ। और बल्ले का हारमोनियम देखा तूने? हाँ। वैसा फड़कीला हारमोनियम तैयार कर तू भाई के लिए। ओ भाई परेशान ना हो, अब तो हो जाएगा। बल्ले बल्ले। 2 घंटे के बाद मैं सारी चीजें लेने के लिए आ रहा हूँ। आजा आजा भाई आजा। टैक्सी है? ना मसला क्या है तेरे सामने? क्या तकलीफ क्या है तुझे? पहले तो बड़ा ख्याल होता था तुझे मेरे कपड़ों को कलफ लगाना, खाने का ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना। और अब दिल उठ गया मेरा तुझसे अकरम। तुझे सिर्फ मेरी कमाई में और मेरे फायदों में मतलब है, मुझसे नहीं है। बहुत ही ना गल्ला ना कर, सीधी तरह ना उसको कमरे से फारिग कर। नहीं तो तेरे शौक में ना तुझे भी मैंने कागज देके ना दोनों को फारिग कर देना। तू क्या निकालेगा मुझे? इतनी तेरी औकात? मैं निकालूंगी तुझे यहाँ से। खलो जाओ, किधर भी नहीं जाना। ब्रेक जे साढ़े को कमर्शियल ही इतने ने। अभी तो हमने बहुत सारी कंपनियों को मना भी किया है। अब पैसा ही तो सारा कुछ नहीं होता ना। बस मैं ये गई ब्रेक पे और ये आई। कमाल है, ये तारिक और रफत लंच पर भी नहीं थे। पता नहीं। उफ अल्लाह, मेरा तो चाय पीने का इतना दिल चाह रहा है, मगर तारिक पता नहीं कहाँ रह गए। चाय तो मुझे उनके साथ पीनी थी, पता नहीं कहाँ रह गए ये लोग। और मुझे तो रफत भी नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? मेरे ख्याल में रफत शॉपिंग करने गई होगी। उस शादी के लिए कुछ सामान चाहिए होगा ना उसको। शॉपिंग? मगर वो मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर गई? शॉपिंग तो मैंने भी करनी थी ना शादी के लिए। वो आ गए। अस्सलाम वालेकुम जी। तुम दोनों साथ? जी, ये मिठाई खाइए, हम दोनों ने शादी कर दी। शादी? लेकिन तारिक, तुम तो मुझसे शादी करने वाले थे ना? नहीं नहीं,
आपको गलतफहमी हुई है। मैं इनसे ही। लेकिन आप तो मुझसे शादी कर रही थी। तौबा करें अंकल, अपनी और मेरी उम्र का फर्क तो देखें। लेकिन आप तो इनके साथ घूमती थी और आप इनके साथ, ये क्या? वो तो हम वैसे ही जरा आदाब मेहमान ही निभा रहे थे, वरना हम दोनों साथ ही घूमते फिरते। झूठे, धोखेबाज, यू चीट मी लायर। एक्सक्यूज मी, मैंने कोई झूठ नहीं बोला आपसे। अगर आप ही मुझ में इंटरेस्टेड हैं, इट्स नॉट माई फॉल्ट, और मैंने आपसे कोई वादा भी नहीं किया। आप तोहफे मुझसे लेती रही और शादी इस शख्स से कर ली। शादी और आपसे? देखें अंकल, तोहफे देना आपका जाती फैसला था, और वैसे भी आपने तो मुझे खुद बताया है कि आपने तो इतने अरसे में कोई माल नहीं बनाया, तो भला मैं ऐसे कंगे से शादी करके क्या करती? वेरी चीप, सॉरी। लेकिन तारिक, मेरे पास तो नहर वाली जमीन भी थी ना। नहर वाली जमीन का मैं क्या करता? ये देखें, मैं लंदन में रहता हूँ, ओके, और वहां से आके क्या उसमें मैं गन्ने और आलू उगाता? ओह गॉड, पहले तुम कैसी बातें करते थे और अब कितनी चीप बातें करने लगे हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, रिफत टोरंटो में रहती है, मैं लंदन में। शादी करा के मेरे साथ जाएगी और हम दोनों वहां रहेंगे, और वहां से हमें किराया आता रहेगा इसकी प्रॉपर्टी का। दैट्स इट। सो फाइनली हम लोग हनीमून के लिए जा रहे हैं, सो प्लीज आप रिजवान से कह के हमारा सामान पैक करवा दीजिएगा। रिजवान मेरा मुलाजिम है, तुम्हारा नहीं है। अपना सामान खुद रखो गाड़ी में। ओह गॉड, रिजवान मेरे लिए पानी लाओ। ओह गॉड। बाजी फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, दोनों हनीमून पे चले गए। पुप्पो कब से अपने कमरे में रो रही हैं और अब्बू बेचारे अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकले हैं। बाजी बड़ा तरस आ रहा है मुझे एजी साहब पे। कितने जेंटलमैन आदमी है ना वो, इतने अच्छे दिल के। उनके साथ नहीं होना चाहिए था ये। मुझे पता है ना, जब बंदे का दिल टूटता है तो उसे कितना बुरा लगता है। लेकिन बाजी अच्छा ही हुआ कि रफत बाजी ने कहीं और सेटिंग कर ली, क्योंकि फंसा लिया था उन्होंने एजी साहब को। एजी साहब तो कर लेते ना काम से। चंगा ही होया, जान छुट्टी। शुक्र है खुदा का। बाजी आपकी नंदे क्या कहती हैं इस बारे में? वो भी यही कहती हैं, चुड़ैल है। बाजी मुझे एक आइडिया आया। पता है क्या, आप ये जो सारी कार्रवाई हुई है ना, इसे अपने सार ले लें। सारा क्रेडिट मैं ले लूं? हाँ ना बाजी। देखिए तारक साहब कौन थे? आपके मामू, आपने बुलाया। तो ऐसा हुआ कि आपने जब यहाँ पर सिचुएशन खराब होते देखी तो आपने बुला लिया अपने मामू को। आपने रफत बाजी की करा दी सेटिंग उनके साथ, और इस तरह एजी साहब बच गए। हालांकि नीलोफर बाजी ने तो उनको फंसाने की पूरी तैयारी कर ली थी। और जी इससे अच्छा तो मौका ही नहीं आना नंदो को अपने हाथ करने का। सही कह रही हैं आप। बच्चे आप उन्हें टेलीफोन करें। बच्चे का हेलो बाजी राबिया, सलाम। फाइनली कैसे हैं बाजी? जी बाजी जी। बाजी वो लोग तो चले गए। हाँ जी बाजी। और आपको पता है ये सारी कारस्तानी किसकी है? बाजी आलिया की। उन्होंने फटाफट किसी और को बुलाया और रफत बाजी की उनके साथ सेटिंग करा के भेज दिया, वरना तो आपकी आ गई थी नई अम्मी। बाजी मैं तो ऐसे कह रही हूँ, जो हो सकता था वो कह रही हूँ। हुआ तो नहीं ना बाजी? जी 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 बाजी जी जी जी। मैं भूल गई ओ जाने
जिस माये ते मैं भुल्ली डुल्ली ओ जवानियां माने होए भूल गई मैं आ गई है पिछल पैरिए सुबह जानी है तो राती आनी है और अपने विलियम ते कतरीनो मेरे मत्थे मार के चली जानी है सारा दिन उन्होंने मैं नक ही पूछती रहनी है की होया शनाज किते उन्हें नहीं देखे बच्चे बोदे बहा के ना बाल कंगियां करके बॉब कट करके ना अपने बच्चियां नु मिलन गई आए बेचारी बड़े दिन हो गए थे ना बच्चों से दास हो गई होगी उसके लिए उदास हो गई है तो मेरे लिए कोई उदास नहीं होता मनु लाया चक्की पीसन ते बच्चे पालन ते अपने बच्चे खुद पाल मेरा तो हिसाब है जागते रहना साढ़े ते ना रहना मम्मी पीनो तुम्हें किस पे छोड़ के जाया करूं बच्चे हैं तू नहीं कहा था ऐसे साहब के घर वापस जा ये घर दा गुजारा नहीं होने दिया सी ना मनु नहीं पता बस आप ही कर ले हुन अच्छा सोन यस तेन वादा याद जे अपना वादा तो तू ऐसे याद करा रही जैसे अकबर बादशाह को ना अनारकली की माँ ने याद कराया था कि मेरी धी नु दोबारा च ना चुनो तुसी अपने वादे दा फरमाओ पीनो यस चिट्टी ते जोसेफ ते रिश्ते दा वादा हाय अल्लाह जी निशाद जोसेफ नु कह 4 क्रीमा मिक्स करके ला ले वरना लोकी कहणगे किथे मुंह काला कीता है मैं कह मेरे नसीब ने किया मम्मी पीनो यस बड़ी शर्म वाली गल जे नौकरी मुंडे दी चंगी होनी चाहिए कि वो चंगी भी है पक्की भी है मैं पता करालता है मेरी धी दा ना चिट्टा रंग किथे की मिक्स एंड मैच करन लगी है तू चिट्टी की आएगी बारात रंगीली होगी रात मगन में नाचूंगी हो मगन में नाचूंगी एला सेब का कैल्शियम दी कमी पूरी कर लो या पूरा हो जाएगा बच्चे सो गए ने हाँ सोंगे ने रो के सुते ने कहंदे इनदी मां सान नहीं चाहिए सोंगे ने और की कर रहे अरमान मुक गए ने उन्हां दी मां ते पहुंची नहीं मां दी आई जी ते घर नौकरी नहीं मुकदी पई हाँ तुसी बखाओ ना हो रहा एटम सॉन्ग मेरे बच्चे खराब करते थे तुसी मैं बच्चों नु एटम सॉन्ग सिखानी है दिखानी भी हां ते इत्थे दी मैं विच जहाज दे आइटम सॉन्ग होंदे ने मम्मी पीनो मेरे बच्चों नु खराब करी जाओ कल दे बच्चे राती सोंदे नहीं ने जब तक आइटम सॉन्ग ना वे दूजे नहीं बैन ने हुन साडे आ जाओ बैठो अब क्यों रो रही हो क्या हुआ तुमने हमारे दिल जीत लिया आलिया वाकई में तुमने जिस समझदारी से ये सारा मामला हैंडल किया वाकई मैं तो खास तौर पे तुम्हें शाबाशी देने आई हूँ मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा था ये सोच के कि हमारी अम्मी का घर हमारे लिए बंद हो जाएगा कोई और जगह ले लेगी यहाँ पे राबी बाजी खुदा न खास्ता ऐसा क्यों होगा जब तक मैं इस घर में हूँ तब तक ये घर आपका है आप दोनों का थैंक यू आलिया थैंक यू सो मच यू वेलकम अच्छा मैं पानी लेकर आती हूँ ठीक है मैं चाय बनाती हूँ सबके लिए बस करें आपा खामोश हो जाएं वाकई इसको इतना नादान समझती थी मैं आलिया को अल्लाह वाकई हम तो समझते थे एक नादान सी लड़की है पता नहीं अम्मी के घर में आएगी तो क्या हाल करेगी लेकिन इसने तो अम्मी के घर को बचा लिया है आपा आलिया बहुत अच्छी है आलिया बहुत अच्छी है इसे संभाला है अम्मू के घर को इसने अच्छा चलो अब चुप करो सब ठीक हो गया ना बस चुप करो जोसेफ तू अपने घर वालों को कब लेकर आएगा घर पे ले आऊंगा वो मम्मी कुछ क्या क्या कुछ नहीं कुछ नहीं जोसेफ तू परेशान लग रहा है हाँ नहीं नहीं कुछ भी तो नहीं क्या बात है जोसेफ बता मुझे नहीं वो बस मेरे खानदान वाले जरा मम्मी का ख्याल है कि तेरे 3 भाई हैं तो तेरी मम्मी ये पूछना चाहती है कि मैं कितना जहेज लाऊंगी देख जोसेफ मैं तुझे पहले से ही बता दूं तुझे पता है मेरे 3 भाई हैं और तीनों ही बेरोजगार हैं मैं चटी तो अच्छी तरीके से जानती है
मुझे इन बातों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस तू चाहिए। मगर मेरी मम्मी, जो पैसे मैं कमाती हूँ वो तो कोर्स की फीस में चले जाते हैं ना। हमने कमेटी तो डाली भी है, उससे शादी अच्छे से हो जाएगी, मगर जहेज नहीं हो पाएगा। तो फिक्र मत कर, मैं कुछ सोचता हूँ, कुछ करता हूँ। जब फिर क्या हुआ? ना मजा आया होगा। फिर जो है, क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने यहाँ? अब्बू शोर तो नहीं कर रहे, हम तो बातें कर रहे हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं जिस पर इतने कह लग रहे हैं? ये लड़की बता रही होगी ना अपने कारनामे तुम लोगों को। जी अब्बू। अब्बू आलिया ने क्या किया? इसी का कसूर है, यही उस शख्स को लेकर आई थी यहाँ इस घर में रखा, जो मेरी पीठ में छुरा घोंप कर चला गया। अब्बू इसमें आलिया का क्या कसूर है? इसी का कसूर है, तुम थी यहाँ पे, सब इसी का कसूर है। जाओ जाकर देखो नीलोफर को सदमे से निडाल पड़ी है, और ये सब इसी ने किया है। ये सब नीलोफर पुप्पो का कसूर है। उन्होंने अपनी चंडाल फ्रेंड लाकर आपके सर थोपने की कोशिश की है। दोनों ही मालो जायदाद की भूखी हैं। रिफत को आपसे ज्यादा अच्छा और दौलतमंद शख्स मिला और वो उसके साथ चली गई। इसमें आलिया का क्या कसूर है अब्बू? नाजिया ठीक कह रही है अब्बू। ठीक कह रही है। अब्बू को भी पता नहीं क्या हो जाता है एकदम से। तुम टेंस मत हो, अब्बू को भी घर के हालात थोड़े अजीब से हैं, इस वजह से थोड़ा वेट साउंड कर रहे हैं। तुम परेशान मत हो। और ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। यू वेलकम। अमीन तुम पहली बार मेरे लिए कोई गिफ्ट लाए हो? क्योंकि आज मुझे पहली बार पता चला है कि मेरी बीवी बहुत अक्लमंद है। देर आए दुरुस्त आए। क्या सोच रही हो? खोलो इसे। श्योर जो होगा अच्छा ही होगा। मैं जी एजाज मसीह, बाजी इरशाद का जेठ। मुझसे अगर मिलना है ना तो बाजी इरशाद देखना पड़ेगा हर पीर और मंगल की रात 9:05 पे एक्सप्रेस टीवी। बाजी इरशाद। जी बाजी। मेरी बात सुने जरा। जी बाजी। आपकी जो नंद है चिट्टी, वो ब्यूटिशियन है ना? जी बाजी, उसने तो अभी नया कोरस भी किया है, एक बड़ा साफ आता है उसका। आपको मेकअप कराना है? नहीं मुझे नहीं कराना, अच्छा कर लेती है मेकअप। बाजी ऐसा वैसा पूरी ईसा नगरी में वैसा मेकअप नहीं को कर सकता। और ब्राइडल मेकअप भी कर लेती है, दुल्हन सुल्हन बना लेती है। जी 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 बाजी 4000 रुपया लेती है दुल्हन बनाने का। ये देखें कंपटीशन है एक ब्राइडल मेकअप का, जीतने वाले को लाख रुपए मिले। एक दुल्हन के? हाँ लेकिन अगर जीत गए तो। बाजी तो ट्राई करने में तो कोई मसला नहीं है ना। हाँ, मैं यही सोच रही थी, आप कोई काम करें, ये चिट्ठी को दे दें। बाजी ले जाऊं मैं? हाँ आप ले जाएं, और अगर कोई भी रिक्वायरमेंट्स वगैरह हो तो वो मैं पता कर लूंगी। ठीक है बाजी, ठीक है ठीक है। उसको बोले प्रैक्टिस शुरू कर दे। जी बाजी। अरे चलो, चिट्टी का तो ब्याह भी होने वाला है, चिट्टी की कोई मदद ही हो जाएगी। ब्राइडल मेकअप मुकाबला, जीतने वाले को 1 लाख रुपए इनाम। हाँ है बाजी शायद अगर मैं ये मुकाबला जीती तो क्या, मुझे यकीन है कि तूने जीत जाना है। और चल क्या है? मॉडल अपने साथ लेके आनी है। हाय, मॉडल अपने साथ आनी है। मॉडल क्या होता है?
बाजी शाह वो जिसको तैयार करते हैं, जिसको दुल्हन बनाना होगा, मगर हमारे पास तो ऐसा कोई भी नहीं जो मॉडल के तौर पे हम लोग लेके जाएं। मम्मी पीनो। मैंने तो फिर हार जाना है। अच्छा भाभी मीदा। उन पे तो जितना भी मेकअप खर्च कर लो वो तो वैसे की वैसी ही दिखती है। अच्छा मैं तो मोटी हो गई हूँ बहुत, है ना? हाँ ना, तो बाजी से कम खाया करना। चल कोई नहीं, मैं थी अपने वक्त में वैसे मॉडल ही। अच्छा मिल गई मॉडल। है कौन? मिल गई मॉडल। एक तीर से दो शिकार करेंगे अब हम। बस भाई तू तैयारी कर अपने मेकअप की, मॉडल जिम्मेदारी मेरी। चाय की बाजी शाह। हाय तो कितनी बड़ी प्रोफेसर बन जाऊंगी। आज भी जीत गई। हाँ, प्रैक्टिस शुरू कर दिया। किधर रह गई है बिल्किस? जल्दी आ जाओ। अब बाजी इरशाद ने मुझे इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया, वो भी सामान के साथ? देख मैं तुझे बता रही हूँ, मैं घर नहीं जाऊंगी। अच्छा मुझे क्यों धमकियां लगा रही? बैठ जाओ। देख वो अखबार में ना इश्तहार आया है, वो एक हो रहा है दुल्हन का मेकअप का मुकाबला। वो मुकाबला अब कहते हैं ना उसको ब्राइडल ब्यूटी। अच्छा हाँ, ब्राइडल ब्यूटी। हाँ। याद आ गया मुझे। चल तू उसको दफा कर। उसमें ना मेकअप करने वाले को ना इनाम मिलेगा, वो भी 1 लाख रुपए। 1 लाख? हाँ तुझे पता है ना चिट्टी कितना अच्छा मेकअप करती है। हाँ तो मेकअप भी बड़ा अच्छा करती है ना? हाँ लेकिन एक मसला है ना। वो क्या? वो उन्होंने कहा है कि अपनी मॉडल साथ लानी है। मॉडल तुझे पता क्या होता है? मॉडल? हाँ मैं जानती हूँ मॉडल। तो वो तुझे पता है ना, मॉडल तो बड़ी खूबसूरत, बड़ी बड़ी आंखों वाली, दुबली पतली, स्मार्ट। वो तो हम में से कोई नहीं है तेरे अलावा। हाँ मॉडल तो वैसे मैं पूरी लगती। तो तू चिट्टी की मॉडल बन जाएगी। मैं उसे कहूंगी तुझे थोड़े पैसे भी दे दे। सच्ची? हाँ ठीक है, मैं चिट्टी की मॉडल बन जाऊँ। एक और मसला है लेकिन। अब वो क्या? वो देख पार्क में तो हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते ना, और प्रैक्टिस करनी होगी रोज मेकअप की मुंह पे तेरे। वो तो घर जाना पड़ेगा उसके लिए। बाजी इरशाद, मैं तुझे पहले कह चुकी, मैं घर नहीं जाऊंगी जब तक राजा मुझसे माफी नहीं मांगेगा। बस राजा माफी मांग ले तो आ जाएगी। हाँ फिर आ जाएगी। पक्की गल है। बल्कि मुझे माफ कर दे बल्कि आइंदा मैं तुझे कभी नहीं मारूंगा, मैं कभी तेरे पे हाथ नहीं उठाऊंगा, कभी नहीं लड़ूंगा तेरे साथ। तू चल एक बार घर चल, तेरे बगैर मेरा घर पे दिल नहीं लगता। चल ना बल्कि मुझे माफ कर दे, चल। आइंदा लड़ेगा मुझसे? नहीं तू घर चल एक बार मेरे साथ, कभी नहीं लड़ूंगा, वादा करता तेरे। चल सामान उठा मेरा। हैं? हाँ नीलूफर, बैठो। कैसी हो? ठीक हूँ। अच्छा है, ये अच्छा है कि तुमने इस सदमे को दिल पे नहीं लगाया। सदमा? कैसा सदमा? अरे भाईजान, तू नहीं और सही, और नहीं और सही। अच्छा, मैं तो समझता था कि औरतें इस मामले में बहुत मुस्तकिल मिजाज होती हैं, वफा करती हैं और वफा की तवक्को रखती हैं। ये सब पुरानी और फरसूदा बातें। मैं तो बस एक बात जानती हूँ, अगर पैसा है तो मोहब्बत भी है और वफा भी है। अरे वरना कौन दिमाग खराब करे इन चीजों के पीछे। तुम्हारे पास किस चीज की कमी है?
और कितना पैसा चाहिए तुम्हें? भाईजान इतनी सी बात नहीं समझते आप। अरे पैसा तो जितना हो उतना ही कम है। अब देखे ना, तारिक के पास अच्छा खासा पैसा था, बहुत सारी जायदाद मैं आपसे भी ले लेती, पर आप रफ़त को नहीं जीत सके। सारा खेल बिगाड़ दिया आपने। मैं नहीं जीत सका? सारा खेल बिगाड़ दिया मैंने? देखिए ना, रफ़त को यह बताने की क्या जरूरत थी कि आपने नौकरी से माल नहीं बनाया। अरे रफ़त को तो छोड़े, मैं पूछती हूँ आपसे, क्यों माल नहीं बनाया आपने? आप तो अरबपति बन सकते थे ना। अब्बा के दिए हुए इस घर और थोड़ी सी जायदाद के सिवा आपके पास और है ही क्या? और अमीन, उसकी भी शादी कर दी आपने आम से घर में। भाई मैं तो उसको समझा समझा के थक गई हूं कि छोड़ दे आलिया को, कोई ऊंचा हाथ मारे, कम से कम जायदाद का एक उम्मीदवार तो कम होगा। मगर वो भी आप ही का बेटा है। ये सब कहा तुमने अमीन से? नहीं कहा तो नहीं, बस सोच कर ही रह गई। तो ये सब कुछ तुमने पैसे के लिए, जायदाद के लिए किया? मुझे आली और अमीन के खिलाफ करना, आली और अमीन के दरमियान जुदाई डालना, मेरी रफ़त से शादी कराना, ये सब क्या पैसे के लिए था? भाईजान गलत समझ रहे हैं आप मुझे। गलत तो मैं पहले समझ रहा था, ठीक तो अब समझा हूं। सच कहती थी नाजिया, मैं सारी दुनिया के मुजरिम पकड़ता रहा मगर घर का मुजरिम नहीं पकड़ सका। मुजरिम? अरे अपने फायदे की बात करना जुर्म है क्या? लेकिन दूसरों का नुकसान करना जुर्म है। अरे बस रहने दें, आपने हमेशा ऐसी बातें की और गरीब के गरीब ही रहे। क्या मनफी सोच है इस औरत की। अगर ये गुर्बत है तो फिर अमारत क्या है? अफसोस। बिल्किस, तुझे पता है जब मैं मुकाबला जीत जाऊंगी ना तो मैं ना एग्जीबिशन जाऊंगी, वहां से लॉन के कपड़े खरीदूंगी। हाय चिट्टी, वहां पे एक जोड़ा भी ना 60-70 हजार रुपए का होता है। मैं देखी थी ना, मैं गई थी मॉल, वहां इतने नहीं मिलते, महंगे, सस्ते भी मिलते। तू मेरे साथ चलेगी ना तो मैं तुझे दिखाऊंगी, दिलाऊंगी भी। चिट्टी तुझे पता है मैंने ना एक फिल्म के अंदर ना ऊंची वाली हील देखी थी, लाल कलर की। मैं ना वाली हील खरीदूंगी। चल सही है, मुझे जब पैसे मिलेंगे ना तो मैं ना कॉस्मेटिक खरीदूंगी, ब्रांड वाले। चिट्टी ब्रांडेड कॉस्मेटिक लाखों के होते हैं, लाखों के। चल मैं एक आध लिपस्टिक का शेड ही खरीद लूंगी। 4000 तो तुझे मिलते हैं दुल्हन के, लाखों का सामान कहाँ पे खर्च करेगी? चल ना, तब तक यहाँ थोड़ी ना होंगी। मैं ना फिर डिफेंस चली जाऊंगी, वहां के जो बड़े बड़े बैंगलोर होते ना, अपना ब्यूटी पार्लर खोलूंगी इधर। चिट्टी मुझे पता है बड़े बड़े घरों के लोग ना अच्छे नहीं होते, तुझे सब पता है। मुझे पता है, मेरा भाई वहां पे जॉब करता था, सब बताता था मुझे आके। चल छोड़, तू मेरे ऊपर प्रैक्टिस कर। हाँ कर रही हूँ, वहां जाके तोड़ जाएगी तू भी ना कसम से। जजेस का फैसला आ चुका है और आज इस मुकाबले के विनर हैं साजिदा मसीह। तुमने जो कुछ किया सिर्फ अपनी बेहतरी के लिए किया, लेकिन तुम्हारी साजिशों और बदनीयती ने तुम्हें औंधे मुंह गिरा दिया जमीन पर। बस रहने दे, आपकी इन्हीं बातों की वजह से मैं जा रही हूँ। खुदा हाफिज। काला डोरिया कुंडे नाल लड़ी आई, एक छोटा देवरा भाभी नाल लड़ी आई।